हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने अपना पिछला चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट करा है और आज हम शुरू कर रहे हैं अपना नया चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है और इस चैप्टर से हमारे एसएससी के एग्ज़ाम में सवालात बनते हैं, अच्छे लेवल के सवालात बनते हैं और बच्चे ये कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस में बहुत बारी कंफ्यूज भी हो जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस जो कम टाइम में भी बनाया जा सकता है उसमें ज़्यादा टाइम दे देते हैं। हम अच्छे से सीखेंगे, समझेंगे और सवालात बनाएंगे। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है ये कंपाउंड इंटरेस्ट। जी हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट calculated on both the original principal amount and the accumulated interest of previous periods. In simple words, interest is earned on interest. बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड, इंटरेस्ट इज earned on interest which makes the amount grow faster over time. मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊँ तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, जैसे हमने एसआई पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि एक प्रिंसिपल है और इस पे इंटरेस्ट लगता है ना। सीआई में हम क्या पढ़ रहे हैं? सीआई में हम पढ़ेंगे कि एक प्रिंसिपल है, इस पे इंटरेस्ट लगता है और फिर उसके अगले साल इस प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट लगता ही है, साथ में इस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, फिर उसके अगले साल इस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है। तो ये साइकिल चलता रहता है, प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा। यही चीज़ यहाँ बताया गया है। मैं आगे के स्लाइड में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को कंपेयर करके बताता हूँ, ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। इंटरेस्ट कैलकुलेशन इन सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन ओनली प्रिंसिपल, while in compound interest calculated on principal plus previous interest। ये समझे आप? एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊं तो मैंने आपसे 100 रुपया लिया है सिंपल इंटरेस्ट पे, तो मैं आपको 10% दूंगा। अगर 10% का सिंपल इंटरेस्ट रेट है तो हर साल ये 10% ही चलता रहेगा। और अगर सीआई में मैंने आपसे 100 रुपया लिया है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो अगर इसका 10% मैं आपको हर साल दे रहा हूँ तो फिर इस 100 पे तो 10% दूंगा मैं, फिर इस 10 पे भी 10% दूंगा आपको, फिर उसके अगले साल इस 10 पे भी 10%, और ये चलता रहता है कंटिन्यूअस। आगे है इंटरेस्ट कैलकुलेशन, हमने देख लिया। ग्रोथ रेट इंक्रीज यूनिफॉर्मली, सिंपल इंटरेस्ट यूनिफॉर्म रेट से बढ़ता है 10% के रेट से, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट इंक्रीज रैपिडली ओवर टाइम। 10%, फिर इसका 10%, फिर यहाँ इसका 10%, इसका 10%, इस तरह ये रैपिडली बढ़ता चलता है। फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये हम पढ़ चुके हैं अपने पिछले चैप्टर में। वही कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर टाइम माइनस प्रिंसिपल। ये हम अच्छे से देखेंगे ब्रीफ में। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में इंक्लूड नहीं होता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंक्लूडेड। फाइनल अमाउंट जो होता है सिंपल इंटरेस्ट का वो सीआई से कम होता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट का फाइनल अमाउंट एसआई के कंपेयर में ज़्यादा होगा। ये चीज़ें हैं मोटा मोटी जो हमें देखनी है कंपाउंड इंटरेस्ट में। बाकी टर्म्स प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं हमारे अपने एसआई में। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना पहला कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। टोटल 5 कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट, फाइंडिंग द टाइम पीरियड बेस्ड ऑन 2 साइकिल्स, CI बेस्ड ऑन 3 साइकिल्स एंड बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट्स। ये वो मेथड है जो हमने मुन्नी मेथड के नाम से देखा है एसआई में। तो आइए हम अपना शुरू करते हैं पहला टॉपिक, बेसिक्स ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, और सीखते हैं इसको अच्छे से और देखते हैं कैसे आते हैं सवाल हमारे सीआई से। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करने के। बेसिकली 3 मेथड्स होते हैं। पहला रेशियो मेथड, दूसरा सक्सेसिव मेथड और तीसरा ट्री मेथड। ये जो ट्री मेथड है ये आउटडेटेड हो चुका है, अब हम इसे यूज़ नहीं करते क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है, इसमें बहुत लॉन्ग होता है, इसे हम नहीं पढ़ने वाले। हम देखेंगे रेशियो मेथड
एंड सक्सेसिव मेथड। आज हम सीखेंगे रेशियो मेथड, और जब सक्सेसिव की ज़रूरत पड़ेगी फिर हम वो सीखेंगे। तो मैं आपको बताऊं रेशियो मेथड होता क्या है। रेशियो मेथड होता है, इसमें हम जो है रेशियो लेते हैं प्रिंसिपल एंड अमाउंट का। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, मैंने आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पे 100 रुपये के उधार लिए 10% के इंटरेस्ट रेट से। मैं अगली स्लाइड में आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने आपसे प्रिंसिपल 100 रुपया उधार लिया है, इंटरेस्ट रेट है 10% पे। मैंने आपसे लिया है ये टाइम 2 सालों के लिए। तो मुझसे आप पूछा जाएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 2 सालों के बाद, ये निकाल के बताइए। तो हम एक फार्मूला होता है सीआई निकालने का, जो मैंने आपको बताया, और एक सीआई में फार्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर टाइम। थोड़ी लंबी वीडियो होगी क्योंकि हम यहाँ पे बेसिक्स सीख रहे हैं, तो कोऑपरेट करेंगे और सीखेंगे अच्छे से। तो ये जो फार्मूला है, हम इस फार्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये फार्मूला यूज़ नहीं करवाऊँगा। क्यों? अगर हम भी फार्मूला बाकी भीड़ की तरह यूज़ करने लगें तो हम भी भीड़ का हिस्सा बन के रह जाएंगे। हमें बाकी बच्चों से एज पाना है और कुछ अलग करना है, जिससे कि हम एज पा सकें अपने एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स में, चूँकि टाइम का बहुत बड़ा मसला होता है। तो मैं यहाँ पे आपको शॉर्टकट कुछ बताऊँगा, कुछ तरीके बताऊँगा जिसको अप्लाई करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आपसे 100 रुपये उधार लिए हैं 10% इंटरेस्ट रेट पे 2 सालों के लिए। तो पूछा गया सीआई क्या होगा। हम रेशियो मेथड यूज़ करेंगे यहाँ पे। पहले रेशियो मेथड ये बन सकता है सक्सेसिव से भी, ट्री मेथड से भी, और इससे भी, जो जिसके लिए इजी होते हैं हम वो यूज़ करते हैं। तो रेशियो मेथड कैसे यूज़ करते हैं, पहले हम लेंगे यहाँ प्रिंसिपल और यहाँ लेंगे अमाउंट। प्रिंसिपल है हमारा 100 रुपया, और अमाउंट क्या होगा हमारा, चूँकि ये 10% है, तो 10% की वैल्यू होती है 1/10। ये हमारा प्रिंसिपल होगा और ये हमारा अमाउंट होगा, ये हमारा सीआई होगा। तो यहाँ पे हम प्रिंसिपल को लेंगे 10, वेट करेंगे जी। तो यहाँ हम प्रिंसिपल को लेंगे 10 और अमाउंट जो है ये 10 + 1 11 हो जाएगा हमारा। ठीक है, 1 सालों में 10 से बढ़ करके 11 रुपया हो रहा है, और यहाँ 2 सालों की बात है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोल रहा हूँ। टाइम जो है वो पावर डिनोट करता है। पावर में जो होगा वो नंबर ऑफ टाइम्स होगा, कितनी बार रिपीट किया गया है इस इंटरेस्ट रेट को। तो ये 2 सालों के लिए रिपीट हुआ है, मैंने पावर में 2 दे दिया। 10 से 11 हो रहा था पहले साल, मैंने स्क्वायर कर दिया, इसका पावर में 2 दिया, तो ये 2 सालों के लिए हो गया। अगर 3 सालों के लिए रहता मैं पावर में 3 देता, 4 सालों के लिए रहता मैं पावर में 4 देता, इसी तरह चलता रहता। समझ रहे हैं? तो यहाँ हम जब देखेंगे तो ये होगा हमारा 100:121। ये 2 सालों का है, मतलब 100 रुपया प्रिंसिपल से बढ़ करके 100 रुपये से बढ़ करके 121 रुपया हो जाएगा। तो सीआई क्या होगा हमारा, इसका जो डिफरेंस होगा 21 रुपया, ये हमारा सीआई है। इस तरह हम निकालते हैं रेशियो मेथड से। और सक्सेसिव रेशियो मेथड हम तब यूज़ करते हैं अक्सर जब हमें फ्रैक्शनल परसेंटेज दिया होता है, ऐसा परसेंट दिया होता है जिसे फ्रैक्शन में तोड़ना आसान हो। जैसे 12 होल 1/2%, जैसे 16.66%, जैसे 33 होल 1/3%। इस तरह के परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में तोड़ करके रेशियो मेथड से यूज़ करते हैं। वहीं सक्सेसिव की बात करूं, सक्सेसिव मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब हमें सक्सेसिव नॉर्मल नंबर दिया होता है, जैसे कि 5%, 10%, 8%, 15%, इस तरह का नंबर दिया हो तो हम सक्सेसिव मेथड का यूज़ करते हैं। ये हम आगे सीखने वाले हैं। तो ये चीज़ें थी, रेशियो मेथड मैंने आपको बताया। हम सवालात करते हैं जिससे ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी और अच्छे से समझ आएगा आपको। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना पहला कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला सवाल। क्वेश्चन कह रहा है, एट व्हाट एनुअल रेट विल ए सम ऑफ 6400 विल गिव 1344 एज कंपाउंड इंटरेस्ट इन 2 ईयर्स। एक चीज़ आप याद रखेंगे, टाइम जो है हमेशा पावर में आएगा, पावर को डिनोट करेगा। ओके,
और चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ रेशियो लेंगे प्रिंसिपल का, और जैसा मैंने आपको बताया अमाउंट का। प्रिंसिपल है हमारा 6400 और अमाउंट है हमारा प्रिंसिपल प्लस अमाउंट 6400 प्लस 1344, तो ये होगा हमारा 1744। आप जब ऐड करेंगे यहाँ पे तो ये आएगा आपका 7744। चलिए ठीक है। और जबकि यहाँ 2 ईयर्स दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ मैं, जब यहाँ 2 ईयर्स दिया है तो ये किसी का स्क्वायर होगा तब जा करके ये आया होगा। मतलब हमें स्क्वायर रूट निकालना है। 2 ईयर्स दिया हुआ है तो हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। ये चीज़ें आप अभी अच्छे से सीखेंगे तो आगे आपको सीआई में कभी दिक्कत नहीं होने वाली है। वहीं अगर 3 ईयर्स दिया होता तो हम क्यूब रूट निकालते हैं इसका, और वो हमें 1 साल का बता देता, और उस 1 साल से हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पता चल जाता। 4 ईयर्स दिया होता तो हम 4th रूट निकालते हैं इसका, चूंकि पावर हमेशा डिनोट करता है नंबर ऑफ टाइम्स। तो इसका हम जब रूट निकालेंगे क्योंकि 2 सालों के लिए है 7744, तो हम ये पाते हैं कि ये जो है 80 का स्क्वायर है। ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए शॉर्टकट्स में बनाने के लिए, वरना आपके पास फार्मूला है ही या सक्सेसिव मेथड है ही, बनाने जाएंगे काफ़ी टाइम लगने वाला है। ये हम देखेंगे कि 80 का स्क्वायर है और ये 88 का स्क्वायर है। तो हमने ये 1 सालों के का डिफरेंस निकाल लिया। 1 साल का प्रिंसिपल ये और अमाउंट ये। यहाँ जो डिफरेंस है 8 का है ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। हमसे क्या पूछा है? कंपाउंड इंटरेस्ट रेट एट व्हाट एनुअल रेट। तो एनुअल रेट निकालने के लिए 8 है, 80 पे 100 पे क्या होगा 10 से ये कटेगा 10 बार में 10% पर एनम। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? समझ आया आपको? अगला सवाल देखते हैं और अच्छे से समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ए सम बिकम्स 1.96 टाइम of itself in 2 years when invested at compound interest. Find the annual rate of interest. एक सम है जो कि 1.96 टाइम्स हो जाता है 2 सालों में। हमसे पूछ रहा है फाइंड द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रेट पूछ रहा है हमसे। ये देखते हैं, माना कि प्रिंसिपल है 1, हम प्रिंसिपल इस टू अमाउंट लेते हैं और वो हो जाता है 1.96 टाइम्स 1.96। ये डेसिमल 2 डिजिट के बाद है, इसको हटाने के लिए यहाँ 2 ज़ीरो आएगा, मतलब 100 और ये हो जाएगा 196 प्रिंसिपल अमाउंट। गॉट इट? बात हो रही है चूँकि 2 सालों की, चूँकि 2 सालों की बात हो रही है तो हम इसका क्या निकालेंगे? स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट निकालने पे हम पाएंगे कि ये 10 का स्क्वायर है और ये 14 का स्क्वायर है। बस ये 1 सालों का निकल गया, यहाँ से डिफरेंस निकल के हमारा सीआई आ जाएगा। 4 का डिफरेंस है, मतलब 4 का डिफरेंस है 10 पे। प्रिंसिपल 10 है ना, हमें निकालना है परसेंटेज, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 बारी में, 10 4 40%। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा और सवालात आपसे भी बन रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट ए सम ऑफ 8000 रुपीज़ बिकम्स 9261 इन 18 मंथ्स। ध्यान देंगे इस सवाल में। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। यहाँ हाफ ईयरली की बात हो गई। अब हाफ ईयरली की जब भी बात आ जाए, ध्यान दे, जब भी हाफ ईयरली की बात आ जाए तो रेट जो होता है, रेट परसेंटेज वो एनुअली होता है, उसे हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। और नंबर ऑफ टाइम जो होता है, नंबर ऑफ टाइम्स, उसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखिए, प्रिंसिपल इज टू अमाउंट, प्रिंसिपल है हमारा 8000, वो 18 मंथ में जो है अमाउंट हो जाता है 9261। 18 मंथ्स, क्योंकि ये हाफ ईयरली कंपाउंड हुआ है, मतलब 3 बारी कंपाउंड हुआ है, 3 टाइम्स हाफ ईयरली। क्लियर है? तो 3 टाइम्स हुआ है तो हम क्या करेंगे? क्यूब रूट निकालेंगे। 3 टाइम्स हुआ है तो हमें क्यूब रूट निकालना होगा 1 साल का निकालने के लिए। हम यहाँ क्यूब रूट निकालें इसका।
क्यूब रूट निकालें तो हम पाएंगे ये कि ये जो है 20 का क्यूब है और ये जो है ये 21 का क्यूब है। ये चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए शॉर्टकट्स में बनाने के लिए। मैं आपको समझा रहा हूँ तब इतना टाइम लग रहा है, वरना ये सवाल 30 से 40 सेकंड में बनने वाले हैं। तो यहाँ हम देखेंगे एक का डिफरेंस है 20 पे, 100 पे क्या होगा परसेंटेज के लिए 5 परसेंटेज हाफ ईयरली है। ये 5% हमारा निकला है हाफ ईयरली। हमसे क्या पूछा है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रेट जो होता है ये एनुअली होता है, इसलिए 5 × 2 करेंगे हम एनुअली के लिए, और 10% पर एनम हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, 10% पर एनम। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो रहा होगा सवाल और क्वेश्चंस बन रहे होंगे आपसे। ये है क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके लिए होमवर्क है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। एट वॉट रेट परसेंट पर एनम विल ₹14,400 अमाउंट टू 15,876 इन 1 ईयर इफ़ इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इस सवाल को आप बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, और अगर नहीं बन पाया तो आप कमेंट में ये भी बताएंगे। मैं अगले कभी एक क्लास अरेंज करके सारे डाउट क्वेश्चंस को सॉल्व करा दूंगा। तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अपना सेकेंड कॉन्सेप्ट, टाइम पीरियड फाइंडिंग। तो दैट्स इनफ फॉर टुडे। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, थैंक यू ऑल।